अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत प्यारी लड़की अपने दादा के साथ गपशप में मसरूफ़ थी। दादा अपनी पोती से बहुत मोहब्बत करते थे और दोनों घंटों बातें किया करते थे। दादा पोती की मासूम बातों से महज़ूज़ होते और पोती दादा से मज़ेदार कहानियाँ सुना करती थी। एक रोज़ दोनों उल्लान में बैठे बातें कर रहे थे कि लड़की ने दादा से पूछा, दादा जान, आप मुझे क्या सिखा सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी में मुफीद हो और वो सबक सारी ज़िंदगी याद भी रहे। छोटी सी उम्र में इतना गहरा सवाल। दादा अपनी पोती पर फ़ख्र करने लगे और उससे प्यार करते हुए बोले, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुझे एक सबक सिखाए देता हूँ, लेकिन पहले तुम कोई ऐसा बड़ा काम करो जो सबकी तवज्जो हासिल कर ले। दादा की बात सुनकर लड़की पुरजोश हो गई, मगर अचानक ही उस पर संजीदगी छा गई और बोली, बाबा, समझ नहीं आई, कौन सा बड़ा काम करूं कि सब लोग मुतवज्जे हो जाएं। पोती की फिक्रमंदी देखकर दादाजी मुस्कुराए और फिर कहने लगे, हाँ, एक आइडिया है मेरे ज़हन में। तुम ऐसा करो कि महल्ले में जाकर सबको बताओ कि मेरी मुर्गी ने 6 सुनहरी अंडे दिए हैं और मैं जल्द ही करोड़पति बनने वाली हूँ। ये सुनकर लड़की की सारी खुशी अचानक गायब हो गई। साफ दिल भोली भाली लड़की फिक्रमंद होकर बोली, मगर बाबा, ये तो सरासर झूठ होगा। हमारी मुर्गी ने कहाँ सोने के अंडे दिए हैं। ना दादा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे बाद में कोई खफ़त उठानी पड़े। पोती की परेशानी को भांपते हुए दादाजी उठे और साफ को मासूम लड़की की पेशानी पर बोसा दिया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगे, मेरी जान सी गुड़िया, तुम स्कूल में मैथ तो पढ़ती हो ना, और हिसाब के मुश्किल सवालात हल करने के लिए तुम पहले कुछ फ़र्ज़ कर लेती हो। बिल्कुल इसी तरह सबक हासिल करने के लिए तुम ये भी फ़र्ज़ कर लो कि मुर्गी ने सोने के 6 अंडे दिए हैं। दादा की ये अजीब मिन्नत सुनकर लड़की उठी और घर घर जाकर ये बात बताने लगी कि वो करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि मुर्गी ने सोने के अंडे देना शुरू कर दिए हैं। लड़की की ये अजीब बात सुनकर हर शख्स हैरानगी का इजहार करता और फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लेता। लड़की ने यह खबर पूरे महल्ले में फैला दी, मगर कोई भी मुबारकबाद देने न आया। अगली सुबह दादा ने कहा, गुड़िया, अब तुम ये काम करो कि महल्ले में जाकर बताओ कि रात को एक चोर आया। उसने हमारे घर की दीवार फलांगी, डरबे से मुर्गी को निकाला और उसकी गर्दन मरोड़कर मार डाला, जबकि सारे सुनहरी अंडे चुरा लिए। हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया और हम कंगाल हो गए हैं। लड़की ने दादा की हिदायत पर अमल किया और महल्ले में ये बुरी खबर फैला दी। लड़की अभी घर वापस भी ना आई थी कि फ़ौरन बहुत से लोग उनके घर आ गए और उनसे इजहार अफसोस करने लगे। जब लोगों का हजूम मुंतशिर हुआ तो लड़की ने हैरान होकर पूछा, दादाजी, कल तो कोई बंदा भी नहीं आया, जबकि आज इतने ढेर सारे लोग क्यों आ गए हैं। दादा ने मुस्कुराकर पोती की तरफ देखा और फिर कहने लगे, मेरी बिटिया, जब लोग अच्छी खबर सुनते हैं तो खामोश रहते हैं, लेकिन बुरी खबर सुनते ही फ़ौरन आ जाते हैं। लोग तुम्हारी कामयाबी से ज़्यादा तुम्हारी नाकामी देखना चाहते हैं। दूसरों की कामयाबी से लोग जेलिस होते हैं, जबकि मुसीबत ज़दा को देखकर खुश होते हैं और अपनायत का ढोंग रचाते हैं। इतना कहकर दादाजी पौधों की देखभाल में मसरूफ़ हो गए, जबकि नन्ही गुड़िया लोगों के इस नामुनासिब रवैये से मायूस तो ज़रूर हुई, मगर उसे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया।